इसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हम समझ लेते हैं. नाउ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. So first point is osmosis occur when two solution of different concentration are separated by cell membrane. ऑस्मोसिस मैंने आपको पीछे बताया था कि क्या था कि वाटर ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब वाटर जो है तभी मूव करेगा जब दो सॉल्यूशन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हुए हुए होंगे और इनके दरमियान कंसनट्रेशन डिफरेंस होगा. ठीक है, तभी ऑस्मोसिस का अमल होगा. इसके बाद हमारे पास जो नीचे है 3 चीज़ें, मैं आपको पहले जनरल कॉन्सेप्ट दे देती हूँ, फिर हम इसको भी गो थ्रू कर लेंगे. 3 टर्म्स आप समझ लें. 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. 3 सॉल्यूशन होते हैं. देखिए, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम कि एक सॉल्यूशन है. ठीक है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर पानी की मिकदार बहुत कम है और सॉल्यूट की, समझे सॉल्ट, कोई भी सॉल्यूट ले लें आप, सॉल्ट या शुगर, उसकी मिकदार क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा जिसमें सॉल्यूट की मिकदार कम, सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा और वाटर की मिकदार कम हो. ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक. ठीक है, फिर वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मिकदार बहुत कम और वाटर की मिकदार बहुत ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक. फिर आता है आइसोटोनिक, जिसके अंदर सॉल्यूट एंड वाटर दोनों क्या हो, सेम क्वांटिटी में हो, ये क्या कहलाता है, आइसोटोनिक. अब हम इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं. इफ़ अ प्लांट सेल इज प्लेस इन प्योर सॉल्यूशन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल देन सॉल्यूशन इन इट्स वैक्यूल, वाटर मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल एंड अल्टीमेटली इनटू द वैक्यूल. Then the cell swells and become turgid. Such as external solution is termed as hypotonic. अब आपको मेरी बात समझ आएगी. मैंने hypotonic क्या समझाया था आपको, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम और पानी की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो. ठीक है, वो हाइपोटोनिक होता है. तो इन्होंने इसमें क्या कहा है कि एक सॉल्यूशन है, हमने बॉडी से एक सेल निकाला, वो सेल हमने उस सॉल्यूशन में रख दिया. ठीक है, तो सेल की जो कंसनट्रेशन है, सेल के अंदर पानी की मिकदार क्या है, कम है, वाटर क्वांटिटी कम है, और जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है. तो वाटर मैंने आपको क्या बताया था, ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर में मूव करता है. तो वाटर जो है सॉल्यूशन से सेल के अंदर जाएगा. ठीक है, सेल के अंदर जाएगा, फिर उसकी वैक्यूल में जाएगा, तो सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. जब सेल के अंदर वाटर आएगा तो सेल का साइज़ बढ़ जाएगा, वो टर्जिड हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा. ठीक है, इसके बाद आता है आइसोटोनिक. इस व्हेन वाटर पोटेंशियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल बोथ आर सेम. अब आपने एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट एंड वाटर की कंसंट्रेशन क्या थी, सेम थी. तो आपने अपना एक सेल जो है बॉडी से सेल निकाला और उस सॉल्यूशन में रख दिया, तो ना वाटर जो है, अच्छा, सेल के अंदर भी और सॉल्यूशन के अंदर भी दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है. तो वाटर ना अंदर मूव करेगा ना सेल के अंदर से बाहर आएगा. दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. When a plant cell is placed in a concentrated or hypertonic solution, there is a net movement of water out of the cell and the cell become flaccid. ठीक है, इसने क्या कहा कि अब आपने जो है बॉडी से सेल निकाला और एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था. ठीक है, तो क्या होगा कि सेल के अंदर से खुद, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सेल के अंदर क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, तो सेल के अंदर से वाटर मूव करके कहाँ आ जाएगा, सॉल्यूशन में आ जाएगा. तो उसके नतीजे में सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सेल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सेल बिकम फ्लैसिड हो जाएगा. Under such condition, the cytoplasm with its plasma membrane shrink from the cell wall. The condition is called plasmolysis. इसलिए बोला इस कंडीशन में क्या होगा, साइटोप्लाज्म और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगी और प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, next, osmoregulation in plants. So plants are divided into 4 categories depending upon the availability of water in their habitat. Hydrophytes, number 1 is hydrophytes. These are the plants which are found in fresh water. They don't have any difficulty in obtaining water. They are partially or completely submerged in water. Example, water lily. तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स होते हैं. सबसे पहले तो हमने प्लांट्स को डिवाइड किया है उनकी वाटर अवेलेबिलिटी के लिहाज से 4 पार्ट्स में. ठीक है, तो हाइड्रोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. ये या तो पूरे तौर पे पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं या तो फिर पार्शियली सबमर्ज होते हैं, आधे पानी के अंदर और आधे पानी के बाहर. तो इनके हैबिटेट से आपको साफ जाहिर है कि इनको वाटर ऑब्टेन करने में कोई मुश्किलात नहीं है. ठीक है, ये आराम से अपना वाटर ले सकते हैं क्योंकि ये रहते ही वाटर के अंदर हैं, जैसे कि वाटर लिली.
अब आ जाती हैं अडेप्टेशंस। अडेप्टेशंस क्या होती हैं कि ये अपने हैबिटेट में रहते हुए, अपने इन्वायरमेंट में रहते हुए किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं। Their stem and leaf lack cuticle. Their stomata are restricted on the upper surface of leaf in partially submerged hydrophytes. Stomata always remains open. They have large leaves. The surface area is large for removal of the excess water by transpiration. Roots are usually absent. क्या अडेप्टेशन है, इनके अंदर क्या चेंजेस आई, इन्होंने बोला इनकी जो स्टेम है उसमें क्या होती है, क्यूटिकल नहीं होती। स्टेम में भी और लीफ में भी क्यूटिकल क्या होती है, एक वैक्सी लेयर होती है जो कि लीव्स को और स्टेम को कवर करती है ताकि एक्सेस वाटर लॉस को बचा सके। तो इनको वाटर लेने में इनके पास तो एक्सेस वाटर है, तो इसीलिए इनके पास क्यूटिकल नहीं है ताकि वाटर जो है आराम से लॉस हो सके। ठीक है, फिर स्टोमेटा जो है इनके वो कहाँ पर है, सिर्फ अपर सरफेस से मौजूद होते हैं। ठीक है, और वो ऑल टाइम क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं ताकि आराम से वाटर लॉस हो सके। इसके अलावा इनके जो लीव हैं वो बड़ा होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। ठीक है, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वाटर रिमूव हो सकता है। इनके पास एक्सेस वाटर होता है तो इनको वाटर रिमूव करना होता है, इस वजह से इनकी ये अडेप्टेशन है। फिर रूट्स भी इनके पास एब्सेंट होती हैं। रूट्स, हम आपको पता है रूट्स का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना, तो इनको तो वाटर एब्जॉर्प्शन का कोई मसला ही नहीं है, इस वजह से इनकी रूट्स भी क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। Now second is halophytes. These are the plants that grow in salt marshes close to the sea. ये वो plants हैं जो समंदर के आसपास ग्रो करते हैं। ठीक है, जब समंदर के आसपास ग्रो करेंगे तो इनका जो पानी होगा, जो पानी एब्जॉर्ब करेंगे वो कैसा होगा, सॉल्टी वाटर होगा, क्योंकि सी वाटर क्या होता है, सॉल्टी होता है, और फ्रेश वाटर कैसा होता है, उसमें कोई सॉल्ट वगैरह नहीं होता। देन दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर विच इज़ हायर सॉल्ट कंसनट्रेशन एंड लोअर वाटर पोटेंशियल। वही वाली बात आ गई कि जब ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो इनके वाटर के अंदर हायर सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है और वाटर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल ग्लास वर्ड, कोड ग्रास। नाउ अडेप्टेशन. Adaptations. Such plants actively absorb salt by their roots, and as the salt concentration in their root cell become high, they absorb water by osmosis. Adaptation. अब इन्होंने अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया हुआ है, ये प्लांट्स क्या करते हैं, एक्टिव प्रोसेस के थ्रू सॉल्ट को एब्सॉर्ब करते हैं। एक्टिव मतलब विद द यूज़ ऑफ एनर्जी। पैसिव क्या होता है कि खुद ब खुद हो जाता है, इसमें एनर्जी यूज़ नहीं होती है। एंड एक्टिव प्रोसेस में क्या होता है, विद द यूज़ ऑफ एनर्जी ये सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये जानबूझ के सॉल्ट एब्जॉर्ब करते हैं ताकि इनकी बॉडी में सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो, जिसकी वजह से पैसिवली वाटर इनकी बॉडी में आ सके। ठीक है, फिर ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर क्या होता है, इनकी बॉडी में आ जाता है। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट एब्सॉर्ब बाय रूट्स गेट स्टोर इन द सेल और आर एक्सक्रीटेड थ्रू द सॉल्ट ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द लीव्स। जो एक्सेस सॉल्ट ये एब्जॉर्ब करते हैं वो इनकी लीव्स में सॉल्ट ग्लैंड मौजूद होते हैं, उस सॉल्ट ग्लैंड के ज़रिए से इनका जो एक्सेस सॉल्ट है वो रिमूव हो जाता है। Then, salt thus excreted by the some species have learned to trap water vapor from the air which is being absorbed in liquid form by the leaf surface. इसके अलावा जो सॉल्ट की वजह से जो इनकी लीफ में कंसनट्रेशन है सॉल्टी और बॉडी में भी, तो ये क्या करते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में क्या होती है, नमी मौजूद होती है, तो वहाँ से भी क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं लिक्विड फॉर्म में, वेपर फॉर्म में क्या करते हैं, वाटर वहाँ से भी ये एब्सॉर्ब करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हेलोफाइट्स। The third one is mesophyte. These are the plants that are found in the moderate supply of water. ये plants उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ पानी की दरमियानी सप्लाई हो, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम। These are the land plant of temperate zone. ये प्लांट ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, टेम्परेट रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे हाई रेनफॉल होता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट आ जाता है। Now come to the adaptations. To prevent the excessive loss, the stem and leaves are covered with a cuticle, which is a waterproof external covering. इनकी जो पूरी बॉडी है वो क्यूटिकल से कवर हुई हुई थी ताकि पानी के लॉस को बचा सकें। ठीक है, क्यूटिकल क्या होती है, वैक्स की लेयर होती है जो कि पूरी प्लांट बॉडी को कवर करी हुई होती है, लीव्स को और स्टेम को। होता क्या है, जब सनलाइट आती है तो वो इस क्यूटिकल से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है, अदरवाइज़ अगर क्यूटिकल ना हो तो वो प्लांट का सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। Then leaf fall also help in regulating the water. ये प्लांट क्या करते हैं, अपने लीफ खुद गिरा देते हैं, क्यों, ताकि सरफेस एरिया रिड्यूस कर दें। जितना पानी इनके पास मौजूद है उसको अपनी बॉडी के लिहाज से अब उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए अपनी बॉडी का सरफेस एरिया रिड्यूस कर देते हैं। Then, mesophyte growing in high rainfall may lose surplus water through the special pores called hydatodes by a process called guttation. In this process, water is lost in liquid rather than in a vapor form.
हाँ, जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो इन प्लांट्स के पास, मेसोफाइट के पास बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर हो जाता है। सरप्लस वाटर मीन्स एक्स्ट्रा वाटर। तो ये एक्स्ट्रा वाटर किस तरह से लूज़ करते हैं, इनकी बॉडी में, स्टेम में छोटे से पोर्स बने हुए होते हैं। उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोथोर्स कहते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोथोर्स से ये वाटर लॉस करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट। ठीक है, वरना अमूमन ट्रांसपायरेशन या दूसरे प्रोसेस जो है उसमें वाटर वेपर्स की फॉर्म में लॉस होता है, लेकिन हाइड्रोथोर्स से जो है वाटर लिक्विड या ड्रॉपलेट फॉर्म में लॉस होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गुटेशन। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.